वेलकम टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज मैं आपके लिए लूसेंट सीरीज़ का फोर्थ पार्ट लेकर आया हूँ। 3 पार्ट बना चुका हूँ, तो ये फोर्थ पार्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 149 से। क्या कहता है? 149 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रहों सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग। तो 149 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर? अरुण और वरुण जो है, इन दोनों को सहोदर भाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 150। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे छोटा ग्रह जो है वो मरकरी बुध है। ठीक है, वही अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है 151 का, वो क्या होगा आपका? नेपच्यून। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष दीर्घतम होता है, तो कितने वर्ष का जो दीर्घतम होता है या कौन सा होता है, इसमें ग्रह बताना आपको। तो दोस्तों 152 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? नेपच्यून पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों 153 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका भी नेपच्यून ही होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलीय द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 154 का, वो क्या होगा? किसके द्वारा की गई थी? तो क्लाइड टॉम्बेक द्वारा की गई थी। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर में समय लगता है? तो दोस्तों 155 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चंद्रमा को। चलिए 156 की तरफ चलते हैं। 156 क्या कहता है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो दोस्तों 156 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रात की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रमा को। किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 157 का राइट आंसर क्या होगा? लगभग 59% है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो क्लेवियस किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बताना आपको क्या होता है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर को क्या कहा जाता है? क्लेवियस कहा जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 159 का, वो क्या होगा? सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच के स्थित अंतरिक्ष को। ठीक है, चलिए 160 की तरफ चलते हैं। 160 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो बताना सूर्य का ग्रह नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, सूर्य का ग्रह नहीं है मतलब सूर्य के आसपास जो ग्रह है उसमें से कौन सा है जो ग्रह नहीं है? तो बहुत दोस्तों इसका आंसर इजी आपको भी बताना चाहिए। चंद्रमा जो है वो क्या ग्रह नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले भी दिया था। तो 161 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? चंद्रमा होगा। ठीक है, तो एकमात्र उपग्रह कौन है सूर्य का और पृथ्वी का? तो चंद्रमा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 7 समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 162 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चंद्रमा पर। अगले प्रश्न की तरफ सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो दोस्तों सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो आपका कहाँ पे है? तो 163 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चंद्रमा पर है। ये आप देख सकते हैं MPPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1998 का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, अभी भी आपके पेपर में आने की संभावना है। 164 की तरफ चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 164 का, वो क्या होगा आपका? लगभग 27.3 दिन में लगाता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 165 की तरफ चलते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश से पहुंचने में लगभग लगने वाला समय क्या है? तो दोस्तों 165 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2 सेकंड से भी कम लगता है। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी तक जो प्रकाश के पहुंचने का जो लगने वाला समय है वो क्या है, 2 सेकंड से भी कम लगता है उसमें। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो दोस्तों 166 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, चंद्रमा को। किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो दोस्तों बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है इसका बताना आपको। राइट आंसर क्या होगा, तो 167 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। कितना? सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। ये आपके एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो दोस्तों 168 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, सीरियस। आकाश का सबसे चमकदार तारा जो है आपका वो कौन है, सीरियस है, सीरियस। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हेली धूमकेतु आवर्तकाल को होता है? तो बताइए हेली धूमकेतु का जो आवर्तकाल है वो कितने समय का होता है? तो दोस्तों 169 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 76 ईयर का होता है, 76 वर्ष का होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि सूर्य को छोड़कर पृथ्वी से सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 170 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कहता है लगभग 4.5 वर्ष लगता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 171 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो क्या हैं? तो दोस्तों 172 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 172 का राइट आंसर आपका होगा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं क्या, क्षुद्र ग्रह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों 173 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सीरस होगा। क्या होगा, सीरस। वहीं चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि, बताइए दिष्ट क्यों होती है? तो 174 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 175 का देखना है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, बताना है आपको कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाला विभिन्न आकारों से के चट्टानों में मलबे के हैं। दूसरा क्या, अधिकांश क्षुद्र ग्रह जो छोटे हैं किंतु कुछ व्यास इनका जो है वो 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तीसरा क्या बोलता है, क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो दोस्तों बताना है इसमें से कौन सा होगा, तीनों होगा या 2 या 3 होगा या 1 और 2 होगा या 1 और 3 होगा। तो बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो दोस्तों मैं इसमें बता दूं आपको कि इसमें एक तो पहला सही है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टाने मलबे हैं, और एक सेकंड सही है कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह जो है छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास जो है वो 1000 किलोमीटर तक भी बड़ा है। बाकी ये वाला ऑप्शन जो है ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 176 की तरफ चलते, क्या बोलता है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब होता है, तो ये बताना आपको। तो 176 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों 177 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, उसका किरीट भाग दिखाई देता है, ऑप्शन ए होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, अगला प्रश्न क्या होता है कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो दोस्तों 178 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, जब पृथ्वी और
सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या पड़ता है आपका, सूर्य ग्रहण पड़ता है। ठीक है, तो 178 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, तो बताइए सूर्य ग्रहण की स्थिति कब पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें देखना है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो 179 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सूर्य ग्रहण आपके 2 तरीकों से लगता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, और थर्ड ऑप्शन एक जब अमावस्या का दिन होता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, सेकंड और थर्ड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न संख्या 180 देखते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो दोस्तों 180 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लगभग 7। कितने ग्रहण हो सकते हैं, 7 ग्रहण। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 181 की तरफ चलते हैं। डायमंड रिंग की घटना जो होती है वो कैसे होती है। तो दोस्तों 181 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सूर्य ग्रहण के दिन ही होता है। ठीक है, डायमंड रिंग की घटना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, 182 का जो क्वेश्चन है वो सिजिगी क्या है। बताना आपको कि सिजिगी जो वर्ड है, सिजिगी ये क्या है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए 4 ऑप्शन में से सही क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित हो। जब तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, सिजिगी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है दोस्तों। तो दोस्तों 183 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चंद्र ग्रहण का जो कारण है वो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना क्या कहलाता है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण घटित कब होता है और घटित होने से क्या होता है वो बताना आपको। तो 184 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब आता है, पूर्णिमा के दिन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 185 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो बताना इसका सही उत्तर क्या होगा आपका। आपके 4 ऑप्शन है ये दिए हुए। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही मेल होगा। तो आइए मेल करते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला जो होगा इसका, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बुध होगा। दूसरा क्या होगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बृहस्पति। तीसरा क्या है, सौरमंडल के में सूर्य से दूर स्थान पर का ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शुक्र होगा। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, नेपच्यून होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन जो हमारा डी है वो बिल्कुल सही है, 1 3 2 4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। तो बताना शुक्र ग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों 186 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, वीनस को क्या कहा जाता है, शुक्र ग्रह कहा जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी है। तो 187 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 110। कितना है, नहीं 100 नहीं है, 150 है। 150 गुने 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है, तो 187 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, डी होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि ग्रह जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों इसके बारे में बताना है। 188 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रकाशमान जो टिमटिमाते नहीं, उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 189 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह तथा चंद्र हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बृहस्पति है। 189 का राइट आंसर क्या है, बृहस्पति। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताना आपको। तो मंगल की परिक्रमा करने वाले जो प्रथम एशियाई देश था वो कौन था।
तो दोस्तों 198 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, भारत होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है बृहस्पति, फिर यूरेनस, फिर पृथ्वी और फिर शनि। इसको एक आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो आइए लगाते हैं। पहला क्या होगा आपका, पहला तो बृहस्पति होगा। ये साइज के हिसाब से बता रहा है कि साइज के हिसाब से बताना, ठीक है। पहले बड़ा फिर छोटा, घटते क्रम लिखा हुआ है ना। तो पहले बृहस्पति होगा, फिर आपका शनि होगा, फिर आपका यूरेनस होगा, ठीक है, फिर आपका पृथ्वी होगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन के हिसाब से आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आपका सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों 192 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शुक्र होगा। क्या होगा, शुक्र। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य के बाह्यतम, ठीक है, बाह्यतम मतलब बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बाहरी जो परत है, उसका बाहर का जो परत है उसे क्या कहते हैं। तो 193 का जो राइट आंसर होगा वो क्या कहते हैं, उसको किरीट कहते हैं और इंग्लिश में कोरोना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, 196 क्या है, ब्लू मून परिघटना क्या होता है। तो दोस्तों ब्लू मून परिघटना कब होता है या क्या होता है। तो 194 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, कि जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आमाप या व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। तो दोस्तों बताना है 195 का सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसका होगा पहले बुध होगा, फिर मंगल होगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर यूरेनस। मतलब बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बताना आपको इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों 196 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उत्तर अयनांत में 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो उत्तर अयनांत का होता है 22 दिसंबर को। तो ये उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में सही ऑप्शन है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 197 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। तो दोस्तों 197 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, कैप्लर ने सिद्ध किया था। किसने किया था, कैप्लर ने। वहीं चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, भूपृष्ठ के 3/4 भाग में बताइए क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 198 का वो क्या होगा आपका, 3/4 भाग में हमारे क्या है, तो पानी है। क्या है, पानी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी जो है आपके सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का क्या बोलता है, विश्व के कितने धरातल में पानी है। तो ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।